जय भीम, नमो बधाई दोस्तों। आप सभी को मेरी तरफ से 14 अप्रैल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था 1891 में, और आज का दिन हमारे लिए, हम बहुजनों के लिए खुशियों का दिन है। और इस दिन का हम सब बेसब्री से हर साल इंतजार करते हैं। और बाबा साहब पूरे दुनिया के इकलौते ऐसे महापुरुष हैं जिनकी जयंती पूरी दुनिया में मनाई जाती है। हमारे मसीहा, हमारे भगवान, जिन्होंने हमें सर ऊंचा कर जीना सिखाया, जिन्होंने हमें अपने हक अधिकार के लिए लड़ना सिखाया, हमें आजादी दी, वो आजादी दी जो कभी हम लोग सपने में नहीं सोच सकते थे। बाबा साहब एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने कलम के दम पर उन सारी कुप्रथाओं को जड़ से उखाड़ फेंक दिए। तो दोस्तों, आप लोग बाबा साहब का मूर्ति पूजा कीजिए, धूमधाम से खुशियां मनाइए, लेकिन उसके साथ साथ आप बाबा साहब के विचारों की चलिए। हम लोग क्या किए कि बाबा साहब को तो मानते हैं पर बाबा साहब की नहीं मानते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने स्वयं कहा था कि मूर्ति पूजा से ज्यादा किताबों की पूजा कीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मूर्ति पूजा न करें, आप पूजा कीजिए, धूमधाम से खुशियां मनाइए, रैली निकालिए, और उससे कहीं ज्यादा आप बाबा साहब के विचारों को पढ़िए। हम सब बोलते तो हैं कि बाबा साहब तेरा मिशन है अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। अगर इस मिशन को पूरा करना है तो बाबा साहब की किताबों को पढ़िए, बाबा साहब के संघर्षों को पढ़िए। हम बाबा साहब के विचारों को पढ़ के बाबा साहब का मिशन पूरा कर पाएंगे। और मूर्ति पूजा के बारे में विशेष आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि यदि आप लोग मूर्ति बैठा रहे हैं तो ऐसी जगह मूर्ति बैठाएं जहाँ थोड़ा जगह हो, पार्क जैसा हो, गार्डन बन सके, जहाँ 15 लोग आराम से बैठ सके, खड़े हो सके। हम बाबा साहब के स्टेच्यू इसलिए ना लगाए कि हम उनकी पूजा कर सके। हम बाबा साहब का स्टेच्यू इसलिए लगाए कि हम अपने महापुरुषों के बारे में वहाँ जाकर चर्चा कर सके। बाबा साहब की पूजा तो हम अपने घरों में भी कर सकते हैं। हम चाहे कहीं भी रहे, बाबा साहब को दिल से सम्मान कर सकते हैं। और जो लोग बाबा साहब का मूर्ति तोड़ते हैं, जो लोग बाबा साहब का पोस्टर फाड़ते हैं, मैं उन लोगों से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि एक बार आप लोग पहले बाबा साहब को पढ़िए, उसके बाद बाबा साहब का विरोध कीजिए। बाबा साहब को पढ़ने के बाद अच्छे अच्छे लोगों की जिंदगी बदल गई है, तो आप क्या चाहिए। बाबा साहब का विरोध वही करता है जो बाबा साहब को आज तक नहीं पढ़ा हुआ है। बहुत लोग बोलते हैं कि बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन किया। बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन कब किया और क्यों किया, इसके पीछे का सच्चाई आप लोग नहीं जानते। बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, वो घर वापसी किए थे। बौद्ध धर्म हमारा अपना धर्म था, पुराना धर्म, जिसे इन मनुवादियों ने अपने में कन्वर्ट कर लिया था। और वो भी बाबा साहब नहीं चाहते थे। उन्होंने कई सालों तक इंतजार किया कि शायद ये लोग अपने इस हिंदू धर्म में कुछ परिवर्तन लाए, हमारे समाज के लोगों को बराबरी का हक अधिकार दे पाए, पर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा ये लोग किए नहीं। फिर एक समय ऐसा आया कि लाखों की संख्या में दलितों ने मुस्लिम धर्म स्वीकार करने जा रहे थे। बाबा साहब को खबर लगी, बाबा साहब ने तुरंत मना किया, बोले उन लोगों को रोको। तब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। नहीं, लाखों की संख्या में दलित मुस्लिम बन चुके होते, न जाने ऐसे दलित मुस्लिम बन गए भी है। कोई ईसाई बन गया, कोई मुस्लिम बन गया। उनसे तो सभी धर्मों के लोग आके मिले, बोले बाबा साहब हमारे धर्म में आ जाइए, बाबा साहब हमारा धर्म स्वीकार कीजिए। बाबा साहब को मौका मिला था, चाहते तो अपना एक अलग देश बना लेते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और आप लोग बाबा साहब पे सवाल करते हो। बहुत लोग बोलते हैं कि बाबा साहब इस देश के लिए क्या किए। बाबा साहब का आरबीआई में सबसे बड़ा योगदान रहा है। जो कोई भी इंसान 12 घंटा से ज्यादा खटता था, उसका एक समय सीमा निर्धारित करने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। जो 8 घंटा ड्यूटी करते हो ना, उसमें बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। और महिलाओं के लिए, वो चाहे कोई भी समाज का महिला हो, चाहे किसी भी जात की महिला हो, महिलाओं के लिए बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हिंदू कोड बिल के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया था। जवाहरलाल नेहरू से लड़ते हुए कानून मंत्री से उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि उन्होंने इस बिल को टुकड़ों में पास किया, धीरे धीरे पास किया, लेकिन पास किया। आप बोलते हो बाबा साहब क्या किया इस देश के लिए। बाबा साहब इस देश के आधुनिक शिल्पकार, बाबा साहब इस देश के संविधान निर्माता, इसीलिए बोलता हूँ उनके बारे में पढ़िए पहले। मैंने बहुत से ब्राह्मणों को भी देखा हूँ, बाबा साहब को जिन्होंने पढ़ा है वो बाबा साहब का विरोध नहीं करते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वही विरोध करते हैं। जो मनुस्मृति लाना चाहते हैं वही बाबा साहब का विरोध करते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा।